नमस्कार दोस्तों, बफर स्टॉक के लिए नेफेड और एनसीसीएफ द्वारा की गई प्याज की खरीद, भंडारण और वितरण में घोटाले को लेकर कोऑपरेटिव इंडिया लगातार आपको जानकारी दे रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको प्याज के 28 से 72 घोटाले और केंद्रीय उपभोक्ता विभाग द्वारा की गई सख्त कार्रवाई के बारे में बताया था। उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए 100 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया है, जिससे नेफेड, एनसीसीएफ और प्याज की खरीद में गड़बड़ी करने वाली सहकारी समितियों और एफपीओ में हड़कंप मचा हुआ है। घोटाले के सिलसिलेवार कड़ी में कोऑपरेटिव इंडिया को स्वतंत्र भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान नेता अनिल घनवट की वह चिट्ठी मिली जो उन्होंने केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव निधि खरे को लिखा है। इस चिट्ठी में उन्होंने प्याज खरीद की विस्तृत जांच और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग करते हुए बताया है कि सिर्फ प्याज खरीद, भंडारण और वितरण में ही जालसाजी नहीं की गई, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन में भी गड़बड़झाला को अंजाम दिया गया है। हम आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों की समीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई थी, अनिल घनवट उसके सदस्य रहे थे। घनवट ने इस चिट्ठी की कॉपी केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री प्रहलाद जोशी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव और कृषि मंत्रालय के सचिव को भेजी है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि दस्तावेज के फर्जीवाड़े पर हमने अपने स्तर पर जो जांच की है उसमें नए तथ्य सामने आए हैं। उसके अनुसार नेफेड और एनसीसीएफ के संरक्षण में सहकारी समितियों और एफपीओ ने ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में जालसाजी की है ताकि प्याज के अतिरिक्त स्टॉक को भेजा हुआ दिखाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने 72% रिकवरी को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश एवं नासिक से केवल खराब गुणवत्ता वाला प्याज भेजा है। यही नहीं, नेफेड और एनसीसीएफ के ब्रांचेस ने प्याज ट्रांसपोर्ट करने वाली एजेंसियों के साथ मिलकर पुराने स्टॉक को ही नया स्टॉक बताकर डिलीवरी स्वीकार कर लिया। इसका मतलब यह है कि वही पुराना स्टॉक जो किसी एजेंट को बेचा गया था उसे फिर से ताजा खरीद दिखाकर प्राप्त कर लिया गया। इसके जरिए वे फर्जी परिवहन शुल्क और रिकवरी प्रतिशत का दावा कर रहे हैं। बफर स्टॉक के लिए 3 लाख टन प्याज खरीदने का दावा नेफेड और एनसीसीएफ के द्वारा किया गया था, लेकिन जब खरीद में हुई गड़बड़ी की जांच केंद्रीय उपभोक्ता विभाग की टीम द्वारा की गई तो भंडारण में केवल 2 लाख टन स्टॉक ही पाया गया, वह भी बेहद खराब क्वालिटी का। नेफेड और एनसीसीएफ प्रबंधन की मिलीभगत के बिना यह संभव नहीं था। चिट्ठी में आरोप लगाया गया कि रिकवरी प्रतिशत में शामिल करने के लिए 1 लाख टन से अधिक के स्टॉक में हेरफेर किया गया है। नेफेड और एनसीसीएफ के एमडी जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय केंद्रीय उपभोक्ता विभाग पर रोकी गई राशि जारी करने का दबाव बना रहे हैं। इससे यह संदेह गहराता जा रहा है कि क्या वे भी इस घोटाले में शामिल हैं? अगर ऐसा नहीं है तो क्या वे अपने दावों की पुष्टि के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच करेंगे? सवाल यह भी है कि ट्रकों के जीपीएस और फास्टैग रिकॉर्ड की जांच क्यों नहीं की जा रही है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यही नहीं, जब केंद्रीय उपभोक्ता विभाग रेलवे के माध्यम से आसानी से प्याज का स्टॉक भेज रहा था तो नेफेड के एमडी उसे ट्रकों से भेजने के लिए क्यों उत्सुक थे? उन्होंने यह क्यों कहा कि खरीद की अंतिम मात्रा सहकारी समितियों के रिकवरी प्रतिशत पर तय की जाएगी? एफपीओ और सहकारी समितियों को प्याज के भंडारण के लिए पैसे दिए जाते हैं, लेकिन उन्होंने प्याज खरीद कर उनका भंडारण किए बिना तुरंत भेज दिया। क्या यह सहकारी समितियों द्वारा सरकार को लूटने का खुला लाइसेंस नहीं था कि वे खुले बाजार से केवल 72% घटिया माल भेजें और शेष 28% राशि के साथ 250 रुपए प्रति क्विंटल ट्रांसपोर्टेशन का खर्च हड़प लें? अनिल घनवट ने यह भी आरोप लगाया कि इस घोटाले की अगर ठीक से जांच की जाए तो यह घोटाला करीब 400 करोड़ रुपए का निकलेगा। जब यह घोटाला सीधे सीधे दिख रहा है तो नेफेड और एनसीसीएफ के वरिष्ठ अधिकारी अनजान बनने का नाटक क्यों कर रहे हैं और सरकार पर पेमेंट जारी करने का दबाव क्यों बनाया जा रहा है? कोऑपरेटिव इंडिया को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार किसानों के नाम पर भुगतान कराने का दबाव बनाया जा रहा है। संभव है कि सरकार उनकी इस नाजायज मांगों को मान ले। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे आपको हर वीडियो के अपडेट्स तुरंत मिल सके। धन्यवाद।